और समय समय पर बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर साहब कांशीराम जी का जन्म दिवस समारोह का आयोजन को लेकर के आप लोगों के बीच में आते हैं। आज हमारे को जो सुख चैन की सांस लेने का अधिकार मिला है, उन तमाम अधिकारों के पीछे आज मैं पहली बार आपके गांव में नहीं आया हूं। पूर्व में भी एक बहुत बड़ा स्टूडेंट जीवन के दौरान बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने दणौदा गांव के अंदर करने का कार्य किया था। तमाम हमारे साथी मास्टर सुरजीत जी हैं, तमाम युवा साथी हैं। साथियों, मिलना लंबे समय के बाद हुआ है, लेकिन चेहरे सबके याद हैं और सभी साथियों का संघर्ष भी याद है। तो इसलिए मैं नौजवान साथियों को ये बात कहना चाहता हूँ, साथियों, ये बहुजन समाज पार्टी के लोग बार बार में आप लोगों के बीच में आते हैं, समय समय पर आप लोगों के बीच में मेंबरशिप काटने की बात करते हैं, समय समय पर आप लोगों के बीच में पार्टी की मीटिंग में आप लोगों को इनवाइट करने के लिए आते हैं और समय समय पर बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर साहब कांशीराम जी का जन्म दिवस समारोह का आयोजन को लेकर के आप लोगों के बीच में आते हैं और उसके साथ साथ में पार्टी के जिला के हल्का के जो जिम्मेदार लोग हैं वो आप लोगों के बीच में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का संदेश लेकर के आप लोगों के बीच में आते हैं। ऐ मेरे नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, आप लोग ये जो बैनर लगे हुए देख रहे हैं चारों तरफ है, आज हम जिन महापुरुषों की प्रतिमाओं के ऊपर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, इन महापुरुषों की प्रतिमाओं के ऊपर हम लोग पुष्प अर्पित इसलिए कर रहे हैं, इन महापुरुषों के सामने हम अपना सिर इसलिए झुकाते हैं, इनके चरणों में इसलिए हम वंदन करते हैं कि आज हमारे को जो सुख चैन की सांस लेने का अधिकार मिला है, उन तमाम अधिकारों के पीछे आज चाहे शिक्षा का अधिकार हो, आज चाहे प्रतिनिधित्व की बात हो, चाहे आज नौकरी की बात हो, इन तमाम अधिकारों के पीछे हमारे इन महापुरुषों की बहुत बड़ी कुर्बानी लगी है। और बाबा साहब अम्बेडकर के इस कारवां का नेतृत्व करने से पहले इस देश के अंदर पूर्व में बहुत सारे लड़ाके हुए। उस कड़ी में गुरु रविदास महाराज हुए, साहब कबीर हुए, दादू दयाल, धन्ना, चोखा मेला, बहुत सारे महापुरुष हुए जो निर्गुण भक्ति काल के कवि कहलाए। वो लड़ाई साथियों राजपाट की लड़नी गुरु रविदास महाराज ने आज से लंबे समय पहले शुरू की और गुरु रविदास महाराज ने आप लोगों के बीच में कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। ऐ मेरे नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को, गुरु रविदास महाराज का जो उस समय संदेश था समाज के नाम, गुरु रविदास महाराज को आज जिस रूप से हम लोग याद करते हैं कि गुरु रविदास महाराज किसी आत्मा परमात्मा की बात नहीं करते थे, बल्कि इस देश के अंदर जो एक साथियों वर्ग विशेष के लोगों के साथ इस देश के अंदर वर्णों के आधार पर जो व्यवस्था स्थापित की गई थी, उस व्यवस्था को चैलेंज करते हुए साथियों हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी और आज से 650 साल पहले गुरु रविदास महाराज ने बात कही कि ऐसा चाहूं राज में। साथियों, गुरु रविदास महाराज कोई जुत्ती बनाने का काम नहीं करते थे, गुरु रविदास महाराज साथियों को एक तारा बजाने का काम नहीं करते थे, बल्कि गुरु रविदास महाराज की लड़ाई उस समय पर इस देश के अंदर जो राजे थे, इस देश के अंदर जो साथियों राजा लोग थे, उनके खिलाफ गुरु रविदास महाराज की लड़ाई थी। और गुरु रविदास महाराज का कहना था कि मैं ऐसा संदेश, ऐसा राज चाहता हूं जिस राज के अंदर कोई गरीब ना हो, मैं ऐसा राज चाहता हूं जिस राज के अंदर कोई भूखा ना सोए, और मैं ऐसा राज चाहता हूं किसी गरीब की बहन बेटी की तरफ नजर उठा करके देखने की किसी की हिम्मत ना हो, और मैं ऐसा राज चाहता हूं जिसके अंदर शिक्षा के दरवाजे सबके लिए एक समान रूप से खुले हों। इसलिए लड़ाई जो है बहुजन समाज पार्टी के लोग समय समय पे आप लोगों के बीच में आते हैं और बहुजन समाज पार्टी के लोग आप लोगों के बीच में आकर के तमाम बातें आप लोगों के साथ साझा करने का कार्य करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, गांव दणौदा के जो लोग हैं, हमारे संघर्षशील साथी, नौजवान जो हमारे साथी, हमारी मातृशक्ति जो है, मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी बाद में है। सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब कांशीराम, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले,
छत्रपति साहू जी महाराज, रामास्वामी पेरियार, नारायण गुरु, इन तमाम साथियों मानवतावादी महापुरुषों का मिशन है। और जो मिशन साथियों सदियों से चला आ रहा है, समय समय पर इस मिशन का नेतृत्व साथियों अलग अलग महापुरुषों ने किया। और साथियों आधुनिक समय में अगर मैं बात करूं तो बाबा साहब अम्बेडकर आप लोगों के बीच में आए और बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन की अंतिम सांस तक हमारे साथी इस देश के शोषित वंचित लोगों की लड़ाई लड़ते रहे। उसके बाद साथियों बाबा साहब अम्बेडकर अपना काम करके चले गए। बाबा साहब अम्बेडकर आप लोगों के बीच में बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष के बारे में मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि किस किस तरीके से किन किन कठिनाइयों के साथ और किन किन साथियों कुर्बानियों के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने यह आंदोलन आगे बढ़ाने का कार्य किया। ऐ मेरी मातृशक्ति, बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चे इस दुनिया से दवाई के अभाव में, रोटी के अभाव में चले गए। अगर बाबा साहब अम्बेडकर साथियों हमारे बीच में पैदा होकर के इस देश के लिए संघर्ष नहीं करते, हमारे लिए साथियों अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ते, तो साथियों आज हम इस सुख चैन से सांस नहीं ले रहे होते, आज हम बात नहीं कर रहे होते। बाबा साहब अम्बेडकर 1956 को दुनिया से चले गए। और साथियों बाबा साहब अम्बेडकर का जो एक कारवां था, जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि मैं समाज से ऐसी उम्मीद करता हूं कि मेरे जाने के बाद इस कारवां को आप लोग पीछे ना जाने दें। साथियों धन्य है मान्यवर साहब कांशीराम जी पैदा हुए माँ बिशन कौर के लाल। साथियों मान्यवर साहब कांशीराम जी ने पढ़ लिख करके DRDO के अंदर साइंटिस्ट की नौकरी पाई। और मान्यवर साहब कांशीराम जी के हाथ में साथियों बाबा साहब अम्बेडकर की किताब लिखी। और मान्यवर साहब कांशीराम जी के साथियों ऑफिस के अंदर एक घटना हुई, उस घटना से प्रेरित होकर के साथियों उनके ऑफिस में जो पीएन होता था मान्यवर दीना भाना जी, साथियों मान्यवर दीना भाना जी के सहयोग से उन्होंने साथियों बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखी हुई एक किताब इनहेलिएशन कास्ट ऑफ इंडिया, जाति का बीजनाश, साथियों किताब मान्यवर साहब कांशीराम जी को देने का काम किया। और साथियों मान्यवर साहब कांशीराम जी ने वो किताब पढ़ी। और मान्यवर साहब कांशीराम जी ने वो किताब पढ़ने के बाद साथियों मान्यवर साहब कांशीराम जी साथियों अंदर से जागृत हुए। और मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां को साथियों आगे बढ़ाने के लिए बीड़ा उठाया। और सबसे पहले मान्यवर साहब कांशीराम जी ने अपनी माँ के नाम पत्र लिखा। साथियों सबसे पहले साहब कांशीराम जी ने DRDO के अंदर साइंटिस्ट की नौकरी को ठोकर मार करके साथियों दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ने का प्रण लिया। और साथियों मान्यवर साहब कांशीराम जी ने अपनी जिंदगी के अंदर प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर कभी शादी नहीं करूंगा, और मैं अपने जीवन के अंदर कभी अपने घर पे नहीं जाऊंगा, और मैं अपने जीवन के अंदर कभी 1 रुपया बैंक बैलेंस अपने नाम नहीं रखूंगा। और मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कहा कि जब तक इस देश के अंदर मैं अपने समाज के लोगों को उस सत्ता की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठा दूंगा जहां से इस देश के लाखों करोड़ों लोगों के भविष्य का फैसला होता है, जहां पर इस देश को चलाने के लिए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, जहां से इस देश को चलाने के लिए कानून बनते हैं, वहां पर जब तक बाबा साहब अम्बेडकर की सोच रखने वाले लोगों को मैं नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक मैं सुख और चैन की सांस नहीं बैठूंगा। साथियों मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे कारवां को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। और मान्यवर साहब कांशीराम जी का आंदोलन साथियों जो आगे बढ़ा, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जिन लोगों ने तमाम तरह के भेदभाव किए, आजादी के इतने लंबे अरसे के बाद भी आज बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में साथियों ये बातें सुनने को मिलती हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने तो इस देश के सिर्फ गरीब लोगों के लिए काम किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के सिर्फ दलितों के लिए काम किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के सिर्फ पिछड़ों के लिए काम किया। ऐ मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों को इस बात का दर्द होना चाहिए, आप लोगों के दिल में इस बात की कसक होनी चाहिए कि जिस देश के अंदर जितना मान सम्मान बाबा साहब अम्बेडकर को मिलना चाहिए था, वो मान सम्मान साथियों नहीं मिल पाया। और उनके जाने के बाद साथियों आज बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आज इस दुनिया के अंदर कोई जानता है, आज इस देश के अंदर कोई नाम लेता है। ये सारा का सारा संघर्ष मान्यवर साहब कांशीराम और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की बदौलत है। क्योंकि साथियों आप लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के
का नाम लेकर के हमारे बीच में तमाम लोग आते हैं। साथियों, वो लोग आकर के, कांग्रेस के लोग आते हैं, बीजेपी के लोग आते हैं, तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के लोग आते हैं। आप लोग उनसे सवाल पूछना शुरू करो साथियों, उनसे बात जानना शुरू करो साथियों। ये बात समझने की जरूरत है और ये बात पूछने की जरूरत है। इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दी हुई क्रीम खा करके साथियों 121 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, 17 एमएलए हरियाणा प्रदेश की विधानसभा के अंदर बनते हैं। लेकिन साथियों, जब समाज की किसी गरीब बेटी की, बहन बेटी की साथियों इज्जत को तार तार किया जाता है, जब किसी मसले को लेकर के साथियों हमारे लोगों को साथियों नीचा दिखाने का काम किया जाता है और छोटी छोटी बातों के ऊपर बेवजह पढ़ने लिखने वाले नौजवान बच्चों के ऊपर मुकदमे दर्ज करके ये शासन और प्रशासन के इशारे पे परेशान करने का काम करते हैं, कोई आप लोगों की आवाज नहीं उठाता। चुनाव के अंदर 1 महीना आप लोगों के बीच में आते हैं, वो लोग कहते हैं हम आपके रिश्तेदार हैं, हम आपके चाचे हैं, हम आपके ताऊ हैं। इसलिए साथियों, मान्यवर साहब काशीराम जी एक बात कहते थे कि हमें जाति को तोड़ करके जमात वाला समाज तैयार करना है। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं साथियों, आज बाबा साहब अम्बेडकर के अधिकारों की लड़ाई को अगर कोई आगे बढ़ा रहा है, कोई संगठन अगर आगे बढ़ा रहा है साथियों, संगठन का नाम बहुजन समाज पार्टी है। कोई नेता आज बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ा रही है, मान्यवर साहब काशीराम जी के बाद उस नेता का नाम परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। साथियों, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। हमारे लोगों के बीच में बड़े बड़े लोग आते हैं गाड़ियां लेकर के, हमारे लोगों के बीच में साथियों बड़ा कुर्ता पजामा डाल करके लोग आते हैं, 4-5 गनमैन उनके पीछे होते हैं और समाज उनसे प्रभावित हो जाता है और आप लोग झूठे भाईचारे का शिकार हो जाते हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग जमीन पे काम नहीं करते, मैं दावे के साथ ये कहता हूं साथियों, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे बीजेपी की बात हो, जितने भी साथियों, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, रात को 9 बजे किसी भी गांव के अंदर किसी भी पार्टी की मीटिंग चलती हुई आप लोग मेरे को दिखा दो साथियों। जिस तरीके से आपके नरवाना के दनोदा गांव के अंदर आज मीटिंग चल रही है हमारी पार्टी की, रात को 9:30 बजे आज फरीदाबाद के अंदर साथियों इस टाइम हमारी मीटिंग चल रही है। सम्मानित साथियों, आज अम्बाड़ा के अंदर हमारी मीटिंग चल रही है। सम्मानित साथियों, आज रोहतक के अंदर हमारी मीटिंग चल रही है। सम्मानित साथियों, आज सिरसा के अंदर हमारी मीटिंग चल रही है। इसलिए मैं आप लोगों को एक कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई, जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन कमजोर हो गया, साथियों पार्टी कमजोर नहीं हुई, आंदोलन कमजोर नहीं हुआ, आंदोलन निरंतर आगे बढ़ रहा है बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में।